नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आइए फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर पड़ते ही लोगों ने लापरवाही दिखानी शुरू कर दी है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने चिंता जताते हुए लोगों से लापरवाही न बरतने की सलाह की है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी सरकार ने किसान और कोरोना मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का संदेश दिया है। विस्तार के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में कोरोना से जंग के लिए 23,123 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को भी मंजूरी दे दी गई है। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर हुई हिंसा के मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट रही। पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली के घर जाकर उनसे मुलाकात की। बता दें कि कल गांगुली ने अपना 49वां जन्मदिन मनाया है। ऐसे में ममता ने उनके घर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर चुने गए नए मंत्रियों के साथ बैठक कर पार्टी की प्राथमिकताएं बताई हैं। नड्डा ने मंत्रियों को जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ साथ पार्टी की अपेक्षाओं से भी अवगत कराया और काम पर विशेष ध्यान देने की नसीहत दी। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी है। प्रदेश में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी करेंगे। इसमें नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने की कोशिश होगी। पप्पू यादव ने अखिलेश से कहा है कि आपकी पार्टी इतनी बड़ी है, लेकिन बीच सड़क पर एक बहन का चीरहरण होता है और आप आराम से बैठे रहते हैं। अब तक बीजेपी वालों का होश ठिकाने लगा देना चाहिए था। रेल मंत्रालय की कमान संभालते ही मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्री की घोषणा के मुताबिक मंत्रालय से जुड़े विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अब 2 शिफ्टों में काम करेंगे। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अहम फैसला दे दिया है। सीएम धामी ने राज्य में कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी। सरकार दावा कर रही थी कि कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार है, लेकिन पहली बार वैज्ञानिकों ने अध्ययन में साबित किया है कि बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर देश की पहली स्वदेशी कोवैक्सीन 2 से 3 गुना कम असरदार। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनियों के बीच लगातार उच्च सकारात्मक दर से जूझ रहे राज्यों को केंद्र सरकार ने सख्त चेतावनी दी। केरल, ओडिशा, असम समेत 8 राज्यों को पत्र लिखकर केंद्र ने संक्रमण पर तत्काल काबू पाने के लिए कहा है। वैज्ञानिकों ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि भारत में डेल्टा प्लस की तरह AY2 म्यूटेशन के मामले भी सामने आ रहे हैं। ये म्यूटेशन भी डेल्टा वेरिएंट में हुआ है। अभी तक अमेरिका में सबसे ज्यादा AY2 के मामले सामने आए हैं। दिल्ली का रुख करते उत्तरी दिल्ली के बड़ा हिंदुराव इलाके में देर रात 5-6 बदमाशों ने रंजिश में प्रॉपर्टी डीलर और उनके मामा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। हमले में दोनों बाल-बाल बच गए हैं, लेकिन गोली लगने से 2 राहगीरों की मौत हो गई। वीकेंड पर नैनीताल में उमड़ने वाली भीड़ और जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक का नया प्लान बनाया है। पर्यटकों के वाहनों पर 3 प्रकार के स्टिकर लगाए जाएंगे। दोपहिया वाहन अब रूसी बैंड और नारायण नगर पर रोके जाएंगे। पर्यटकों को शटल वाहन से ही नैनीताल भेजा जाएगा। दुनिया में कोविड-19 से होने वाले मौतों का आंकड़ा बुधवार को 40 लाख का आंकड़ा पार कर गया। वहीं वायरस के डेल्टा स्वरूप के सामने आने के बाद टीकाकरण को तेजी से अंजाम देने की जरूरत भी बढ़ गई। दुनिया डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंतित थी। इसी बीच ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि फाइजर का टीका कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के लक्षण वाले संक्रमण से बचाने में 28% तक असरदार है। जम्मू कश्मीर में आज फिर से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ कुलगाम के रेडवानी इलाके में हुई है और पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया था। मानसून के आगमन में देरी के चलते बृहस्पतिवार को भी उत्तर भारत में गर्म हवाओं का दौर लगातार जारी रहा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 10 जुलाई तक बारिश संबंधी हवाएं पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले सकती हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आपकी जेब की सेहत बिगाड़ दी है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है। जिस वक्त मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो रहा था, उस वक्त तक पेट्रोल 4 महानगरों में सेंचुरी लगा रहा था। वहीं नए पेट्रोलियम मंत्री ने बोला है, थोड़ा वक्त दे दीजिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ट्विटर कंपनी को नए आईटी नियमों का पालन करने को लेकर अमेरिका में शपथ पत्र दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने साफ किया है वह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को नियम के खिलाफ किसी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं करता। दुनिया की सबसे सर्च इंजन कंपनी गूगल अपने ही देश में मुश्किलों में घिर चुकी है। अमेरिका के 36 राज्यों और वाशिंगटन डीसी ने गूगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चिताया कि अगर घातक बीमारी कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ सकती है। राष्ट्रपति जोवेनल मोइसी की उनके निजी आवास में बुधवार तड़के हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को मार गिराया है, जबकि 2 अन्य लोगों को धर दबोचा गया। स्वीडन में ओरेब्रो शहर में एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें पायलट और 8 स्काई ड्राइवर्स सवार थे। हादसे में सभी 8 स्काई ड्राइवर्स और पायलट की मौत हो गई है। अफगानिस्तान में अमेरिका के युद्ध को खत्म करने के अपने प्रशासन के प्रयासों का उल्लेख करते हुए आपको बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का अभियान 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। करीना सैफ ने अपने पहले बेटे का नाम 1-2 दिन के अंदर ही बता दिया था, लेकिन 21 फरवरी को जन्मे दूसरे बेटे के नाम का अब तक खुलासा नहीं किया गया था। बेटे का नाम जे रखने पर सहमति शायद बन सकती है। प्रियंका लंदन में अपना एक प्रोजेक्ट पूरा करने में लगी हुई हैं। यहीं से प्रियंका ने अपनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। एक पिक में वो बड़ा सनग्लास पहने हुए हैं और आराम फरमा रही हैं। पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की बेटी रेने ने उनकी मां के बारे में पूछने वालों को करारा जवाब दिया है। दरअसल सुष्मिता ने 2 बेटियों रेने और अलीशा को गोद लिया है। रेने जल्द ही शॉर्ट फिल्म सुट्टाबाजी से डेब्यू करेंगी। गौतम गंभीर ने यमुना स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेकर जो ट्वीट किया था उस पर विवाद खड़ा हो चुका है। गंभीर ने सफाई देते हुए बताया है कि यमुना स्पोर्ट्स ग्राउंड में तीरंदाजी कॉम्प्लेक्स पहले की तरह बना रहेगा।